हमने देखा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये अनुपात जो है एक बार लंब का कर्ण के साथ, लंब का आधार के साथ, वैसे आधार का लंब के साथ, आधार का कर्ण के साथ, कर्ण का लंब के साथ, कर्ण का आधार के साथ अनुपात करने पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। वहीं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक दिया है। तो इसको याद रखिएगा कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब में कर्ण से भाग देंगे तो उसको क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। यानी इसको ऐसे संकेत में लिख सकते हैं पी बाई एच, और यहाँ लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है बटा ए सी, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच, और इसको ऐसे देख सकते हैं ए बी बटा ए सी। वैसे ही कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटा लंब होता है। संकेत के साथ भी याद रखिएगा। तो यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। ध्यान से देखा जाए तो देखिए कि लंब बटा कर्ण है, यह कर्ण बटा लंब है, यानी साइन थीटा का जो उल्टा होता है वह कोसेक थीटा होता है। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा टैन। याद रखना जरूरी है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, वैसे ही कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टैन। त्रिकोणमिति पढ़ने में हमको पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है प्रारंभिक चैप्टर में। तो देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ एबीसी क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो क्या कहता है देखिए कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जो सबसे बड़ी भुजा क्या है एसी है, जिसको कर्ण कहते हैं, इसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं, जो छोटी भुजा क्या बचा ए बी बचा और बी सी बचा है ना, इसके वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यानी यह क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं, तो एक बचा ए बी और एक बचा बी सी, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यही क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। तो इसको यही इसी बात को ऐसे लिखा गया है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। और इस कंडीशन से देखिए 3 कंडीशन लिखे हैं, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। वैसे बी सी स्क्वायर निकालिएगा तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, वैसे निकालिएगा ए बी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इधर प्लस है तो माइनस रहेगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा। इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसका रूट सब में लगेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और पता होना चाहिए कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी लंब से भी बड़ी होती है और आधार से भी बड़ी होती है। तो यह याद रखना जरूरी है। याद करने का सीधा सिंपल तरीका है, क्योंकि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और लंब या आधार निकालना हो तो देखिए लंब निकालना है तभी कर्ण में से घटा रहे हैं, आधार निकालना है तभी कर्ण में से घटा रहे हैं। तो याद रखिए कि कर्ण में दोनों को जोड़ते हैं, लंब निकालते वक्त कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे आधार स्क्वायर घटाएंगे, और आधार निकालते समय कर्ण स्क्वायर में से क्या घटा देंगे लंब स्क्वायर घटा देंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे लंब दिया है आधार दिया है तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट 25 जोड़ने पे 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। वैसे ही कर्ण 5 है, आधार कितना है 2 है, तो लंब निकालना है, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 25 माइनस 4 रूट 21 हुआ। वैसे कर्ण दिया है 13, लंब दिया है 5,
तो आधार निकालना है तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 माइनस 25 यानी रूट 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस बात को संकेत में भी बना सकते हैं कि P2 है B3 है तो H निकालना है यानी कर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 13 का रूट नहीं निकलेगा। और H दिया है 17 यानी कर्ण, P दिया है 15 माने लंब दिया है तो B माने आधार निकालना है तो B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर घटाओ P स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। वही H दिया है 4 B दिया है 3 तो P निकालना है लंब निकालना है तो निकाल सकते हैं आप। ध्यान दीजिए कोण को व्यक्त करने का 3 मात्रक है, एक है डिग्री, एक है रेडियन और एक है ग्रेड। ग्रेड नहीं पढ़ना है, 2 पढ़ना है, एक डिग्री और एक रेडियन। तो 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन के बराबर होता है और इसको सिंपल ऐसे ही लिखते हैं पाई लिखते हैं यानी सी लिखते हैं इसके साथ यानी 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई। तो कोई बोलेगा कि पाई क्या है तो पाई रेडियन में है ना। तो इसका आधा कीजिएगा 90 डिग्री पाई बटा 2, 60 डिग्री पाई बटा 3, 45 डिग्री पाई बटा 4, 30 डिग्री पाई बटा 6 और इसका दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360 तो ये भी कितना हो जाएगा 2 पाई। अब ध्यान दीजिए कि जो रेडियन है उसको डिग्री में बदलना है। जैसे क्वेश्चन बोल देगा 3 पाई बाई 2 कितना डिग्री होगा तो कितना लिखेंगे 3 इंटू पाई का मान 180 डिग्री बटा 2 ये 90 हो गया तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। 5 पाई बाई 6 कितना डिग्री होगा तो 5 गुना 180 डिग्री बटा 6, 6 का 18 यानी 150 डिग्री। 2 पाई बाई 3 कितना होगा तो 2 गुना 180 बटा 3 और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर दिए। अब डिग्री को चेंज करते हैं। जैसे बोलता है कि 150 डिग्री कितना रेडियन होगा तो लिखेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई तो 1 डिग्री बराबर कितना पाई बटा 180 तो 150 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बटा 180 गुना 150 जीरो कैंसिल और 3 5 15 3 6 18 तो 5 पाई बाई कितना हो गया 6 हो गया। 240 डिग्री पूछता है तो लिखेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई है तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बटा 180 तो 240 डिग्री पाई बटा 180 गुना 240 करेंगे तो 6 का 18 6 चौका 24 तो कितना देगा 4 पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में बदलना सीखा और रेडियन को डिग्री में बदलना सीखा। अब आइए कुछ विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी तो विशेष कोण क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री सबका मान आता है लेकिन कितना का याद रखा जाए तो कुछ विशेष कोण का याद किया जाता है। उसमें क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा आपको 15 डिग्री 22 डिग्री ये सब भी याद करना होगा आईएससी में। तो यहाँ देखिए कि दिया गया है जैसे साइन थीटा तो 0 ये क्या है यानी जब साइन में अगर थीटा 0 डिग्री रहेगा यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। वैसे ही कॉस 0 डिग्री यानी थीटा के पर 0 रहेगा तो 1 होगा। कॉस 30 डिग्री तो कितना होगा √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा और कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि जो मान ऐसे बढ़ रहा है वैसे ही मान क्या है घट रहा है तो याद कर लीजिएगा। फिर देखिए tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 कितना होता है √3 होता है, tan 90 अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कहिए या अपरिभाषित कहिए। वैसे ही cot 0 इन्फिनिटी होता है अपरिभाषित होता है। cot 30 का मान √3 होता है, cot 45 1 होता है, cot 60 1/√3 होता है और cot 90 कितना होता है 0 होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा cot 90 का मान किसके बराबर है तो 0 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए sec 0 1 होता है, sec 30 कितना होता है 2/√3, sec
45√2 होता है, सेक 60 2 होता है, सेक 90 कितना होता है इन्फिनिटी। और वैसे ही कौशे का दिया हुआ है। और यहाँ देखिए साइन का मान याद रखिएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यह याद हो जाएगा। और याद करने के पहले यह याद रखिए जीरो का उल्टा इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा जीरो। तो जब साइन का मान याद रहेगा आपको तो कोसेक का मान याद हो जाएगा। जैसे साइन 0 0 है तो कोसेक में इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जीरो का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी। साइन 30 1/2 है तो कॉस 30 कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा तो 2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 है तो कोसेक क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री √3/2 है तो कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3। तो ये सब याद कर सकते हो। वैसे ही कॉस का याद रहेगा तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, एक का उल्टा एक, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी। टर्न याद रहेगा तो कोट याद रहेगा, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा जीरो, 1/√3 का उल्टा तो √3 हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही रहेगा। ऐसे याद कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं पूरक कोने के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोनों का जो 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे क्या कहलाते हैं पूरक कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा। यानी साइन थीटा बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। वैसे ही टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। याद रखिएगा साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में। सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कोई वैल्यू दिया है साइन में उसको अगर चेंज करना हो कॉस में तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि साइन थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे ही कॉस का वैल्यू साइन में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। जैसे साइन 20 है, कॉस में चेंज करना है तो लिख सकते हैं साइन 20, तो थीटा के स्थान पर 20 है तो कॉस 90 माइनस थीटा माने 90 माइनस 20, तो कॉस में कितना मान आएगा 70। यानी जो मान साइन 20 का होगा वही मान कॉस 70 का होगा। साइन 40 है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस 40 करेंगे तो कॉस कितना होगा 50। यानी जो मान साइन में 40 होगा वही मान कॉस में कितना होगा 50 होगा। वही कॉस है तो साइन में चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉस 10 डिग्री है तो लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 10 डिग्री तो कितना हो जाएगा साइन 80 डिग्री। यानी कॉस 10 का मान जो आएगा वही साइन 80 का मान भी आएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू टेन में है कोट में चेंज करना है तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है कि टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। वैसे ही लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेन में दिया है 10 डिग्री, इसको हमको चेंज करना है कोट में तो लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री घटाओ थीटा कितना हो गया 10 डिग्री, यानी कोट में कितना हो गया 80 डिग्री। यानी जो टेन में 10 का मान होगा वही कोट में किसका मान होगा 80 डिग्री का मान होगा। ऐसे देखिए टेन 25 डिग्री है कोट में चेंज करना है तो लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री घटाओ 25 डिग्री, यानी कोट में 90 में घटे कितना हो जाएगा 65 डिग्री है ना। वैसे ही कोट में रहेगा कोट 20 है टेन में चेंज करना है तो लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 20, यानी टेन कितना डिग्री 70 डिग्री। यानी जो वैल्यू कोट 20 का है वही वैल्यू टेन 70 का है। यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी जो वैल्यू सेक में उसको कोसेक में चेंज कर सकते हैं, कोसेक को सेक में चेंज। जैसे देखिए लिखा है सेक 65 डिग्री, कोसेक में लिखेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा यानी 65 डिग्री और यह कितना आ जाएगा कोसेक 25 डिग्री। यानी जो सेक 65 का मान है वही कोसेक किसका मान है 25 का मान है। यह सेक 30 डिग्री है कोसेक में तुलना है तो लिख सकते हैं कोसेक 90 घटाओ थीटा यानी 30, यानी कोसेक कितना डिग्री 60 डिग्री। तो जो सेक 30 का मान होगा वही कोसेक किसका मान होगा 60 का। वैसे देखिए कोसेक में रहेगा उसको सेक में तोड़ सकते हैं, कोसेक 50 डिग्री है तो लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा
यानी सेक घटाएंगे तो कितना देगा 40 डिग्री। तो ऐसे रहेगा कोसेक 90, इसको सेक में तोड़ना है तो लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा और यही सेक कितना देगा 0। तो यह जैसे यह है उसका उल्टा भी याद रखना जरूरी है। अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर होता है। समीकरण का मतलब होता है वो किसी खास वैल्यू के लिए संतुष्ट करता है, लेकिन सर्व समीकरण का मतलब होता है जो किसी भी मान के लिए सही है। तो पहला सर्व समीकरण क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ए के स्थान पर थीटा भी दे सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ याद रखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। और यहाँ से दो कंडीशन निकाल सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। केवल साइन ए निकालना है तो यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। वही कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा सर्व समीकरण है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर निकालेगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर खत्म कर दिए तो रूट इधर चढ़ जाएगा। टेन स्क्वायर ए इधर लाइए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। केवल टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा सर्व समीकरण है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से लिखिएगा कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर देंगे। इसके बाद देखिए, और यहाँ कोसेक अगर निकालना है तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर कॉट निकालना है तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं tan बराबर तो साइन बटा कॉस, यानी tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। वैसे ही कॉस कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। फिर देखिए पांचवा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है 1। यह होता है p बाई एच, यह क्या होता है h बाई पी। कट के कितना होता है 1, तो साइन गुना कॉसेक कितना होता है 1। तो यह लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, या कॉसेक ए बराबर गुना है तो भागा हो जाएगा 1 बटा साइन ए। यानी कॉसेक नीचे है तो ऊपर साइन लिख सकते हैं, नीचे साइन है तो ऊपर कॉसेक लिख सकते हैं। वैसे ही देखिए कॉस इंटू सेक कितना होता है 1 होता है। तो कॉस तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर 1 बटा कॉस। फिर टेन इंटू कॉट कितना होता है 1, तो टेन ए बराबर 1 बटा कॉट ए, कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए। नोट देखिए कि यदि 0 से 90 के बीच थीटा हो तो यही हमको पढ़ना है सिलेबस में। जब थीटा का मान किसके बीच हो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो तब पढ़ना है आपको, है ना। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहता है तब क्या होता है कि साइन का मान 0 से 1 के बीच रहेगा। वैसे ही कॉस का मान भी 0 से 1 के बीच रहता है। टेन का मान 0 चाहे 0 से बड़ा होगा, और कॉट का मान भी 0 या 0 से बड़ा होगा। सेक का मान 1 या 1 से बड़ा, वैसे ही कॉसेक का मान 1 या 1 से बड़ा। यानी साइन और कॉस का मान 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक रहता है। टेन का मान 0 से बड़ा या 0, कॉट का मान भी 0 या 0 से बड़ा, सेक और कॉसेक का मान 1 या 1 से बड़ा रहता है। कब? जब थीटा का मान यानी कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहे तब। अगर थीटा का मान कुछ भी दे दे, कुछ भी, तब उस स्थिति में यह जनरल मान होता है साइन का मान -1 से +1 के बीच, कॉस का मान भी -1 से +1 के बीच, टेन और कॉट का मान -∞ से +∞, यानी टेन और कॉट का कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन साइन और कॉस का मान केवल -1 से लेकर +1 तक। वैसे ही सेक का मान या -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, और सेक का मान 1 या 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। वैसे ही कॉसेक का मान, तो यही पढ़ना है आपको 10th में। तो यह मान याद रखिएगा कि साइन का मान 0 से 1, कॉस का मान 0 से 1, टेन और कॉट 0 या 0 से बड़ा, सेक और कॉसेक 1 और 1 से बड़ा। और यह जरूरी है कि जैसे जैसे थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ता है, यानी थीटा 0, 45, 60, 90 ऐसे बढ़ता है, तो वैसे वैसे साइन थीटा, टेन थीटा
और सेक थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा साइन के मान में वृद्धि होगी, टैन के मान में वृद्धि होगी और सेक के मान में भी वृद्धि होगा। लेकिन जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है 0 से 90 डिग्री की ओर, तो वैसे वैसे कॉस कॉट और कॉसेक का मान क्या होता है, घटता जाता है। यानी थीटा बढ़ता है तो कॉस कॉट और कॉसेक का मान क्या होता है, घटता जाता है। यही सब टोटल ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th में जरूरी है वो सब फार्मूला हो गया। अब इसको बार बार इस वीडियो को देखिए और लिखिए।